दिस इज़ विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5 अमाउंट क्लासेज। मैंने आपको कल बताया था रूल्स ऑफ मेकिंग पॉजेसिव केस में रूल नंबर 6 के बारे में मैंने आपको बताया था, मतलब अधिकार कारक या संबंध कारक बनाने के नियम में रूल नंबर 6 के बारे में जानकारी आपको मैंने दिया था। आज मैं आपको रूल नंबर 7 के बारे में जानकारी दूंगा, जिसमें आपको बताना चाहूँगा कि रूल नंबर 7 है किसी निर्जीव वस्तु या विचार को मानवीय गुण या भावनाएं देना या वैयक्तिकृत वस्तुओं, इंग्लिश में कहा जाए कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ अपोस्ट्रोफी यस या अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी निर्जीव वस्तु है, अगर जैसे मानव जैसे उसमें विचार के रूप में प्रकट किया गया है या उसमें मानवीय जो गुण होते हैं उस रूप में उसको प्रकट किया गया है, या उसको मानव में जो भावनाएं होती हैं उस रूप में प्रकट किया गया है, और उसको अधिकार कारक या मतलब संबंध कारक या पॉजेसिव केस बनाना हो और वहाँ का की अंग्रेजी लिखी गई हो, तो वहाँ या तो अपोस्ट्रोफी यस लगाएंगे या तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल इसको आप बेटर अगर समझें तो है यहाँ प्रकृति का नियम, यहाँ कहेंगे नेचर्स, उसके बाद लॉ, मैंने यहाँ का की अंग्रेजी के लिए आपका अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर दिया गया। भारत के नायक यहाँ इंडियाज हो गया, देखिए हीरोज, यहाँ हो गया इंडियाज हीरोज, यहाँ हो गया के की अंग्रेजी के लिए अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर दिया गया। मृत्यु का द्वार यहाँ हो गया डेथ, उसके बाद डोर हो गया, यहाँ मतलब का की अंग्रेजी के लिए अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर दिया गया। सूर्य की किरणें यहाँ उसका हो गया सन से यहाँ रेज हो गया, की अंग्रेजी के लिए अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर दिया गया। कर्तव्य की पुकार यहाँ देखिए हो गया ड्यूटीज कॉल, यहाँ मतलब की अंग्रेजी के लिए अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर दिया गया। और मेरा यूट्यूब चैनल A5 अमाउंट क्लासेस देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।